आप मेरे पीछे देख सकते हैं फेल 65 लाख बच्चे या सिस्टम। हम आज बड़ी जिम्मेदारी से यह सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि हमारा मानना है कि परीक्षा में अगर स्टूडेंट्स के नतीजे खराब आते हैं तो इसमें पूरी तरह से दोष सिस्टम का होता है। बहरहाल 10वीं और 12वीं में करीब 65 लाख बच्चे फेल हो गए। यह संख्या अलग अलग स्टेट बोर्ड्स की है। आंकड़े हैरान और परेशान करने वाले हैं, लेकिन चिंता की बात यही है कि ये आंकड़े अपनी जगह सही हैं। राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश फेल स्टूडेंट्स के मामले में टॉप पर है। हम आपको देश और प्रदेश के आंकड़े दिखाएंगे। साथ ही एनडीटीवी ने एमपी के अलग अलग स्कूलों में पहुंचकर इसके पीछे की वजहों को जानने की कोशिश की है, लेकिन साथ ही हम इस दौरान उन स्कूलों में भी गए जो सरकारी होते हुए भी ऐसे बुरे स्कूल रिजल्ट से अलग बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखा चुके हैं। सबसे पहले ऐसे ही एक स्कूल की तस्वीर आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश स्टेट बोर्ड के नतीजों का हाल बेशक बदहाल हो, लेकिन सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं शिवपुरी के उत्कृष्ट विद्यालय में, जो सरकारी होते हुए भी अच्छे खासे प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहा है। हम ये रिपोर्ट आपको सबसे पहले इसलिए भी दिखा रहे हैं कि अगर सरकारें चाहें तो सरकारी स्कूल भी नामी गिरामी प्राइवेट स्कूलों के बराबरी या बढ़कर उनको टक्कर दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश ऐसा दूसरा राज्य है जहां बोर्ड परीक्षाओं में बच्चों को सफलता कम मिलती है। लेकिन आज हम जिस स्कूल में हैं, इस स्कूल का नाम आप देखिए शासकीय जिला उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 शिवपुरी है। और इसी जगह पर हम यहाँ पर मौजूद हैं और आपको कुछ शिक्षकों से बात कराते हैं और इसके साथ साथ बच्चों से बात कराते हैं और जानते हैं कि इनकी जो सफलता के रिकॉर्ड हैं वो कैसे हैं और ये संभव कैसे होता है। हम पिछले साल की अगर नतीजों की बात करें तो 10th में लगभग 97% छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षा में पास हुई और अगर हम 12th की बात करें तो लगभग 95% से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में सफलता हासिल करी, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। और यही बात है कि हम यहाँ पहुँचे हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में बात करने के लिए यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं विवेक श्रीवास्तव, वो बात करेंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। मैं 10th और 12th दोनों का आंकड़ा जानना चाहूँगा, पहले पिछले साल का। सर, हमारे यहाँ का जो इस वर्ष 2023-24 का जो रिजल्ट है, इसमें 215 बच्चे कक्षा 10 में थे। इसमें 209 बच्चे पास हुए, 196 बच्चे फर्स्ट क्लास पास हुए, 97.20% बच्चे हमारे यहाँ से पास हुए हैं कक्षा 10 में। इसी प्रकार कक्षा 12 में 614 बच्चे थे, उसमें से 597 बच्चे पास हुए, 578 बच्चे फर्स्ट क्लास पास हुए। ये भी 97.23% हमारे यहाँ के बच्चे पास हुए। हमारे यहाँ के बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, बच्चे मेहनत करते हैं, टीचर मेहनत करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार जो है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए पूर्णतः दृढ़ संकल्पित है। उसी अनुसार हमारे यहाँ का रिजल्ट शानदार रहता है। सर, अगर मैं और कुछ विद्यालयों की बात करूं तो वहां जो है बच्चे पास नहीं हो पाते। मैक्सिमम स्कूल ऐसे हैं, अगर हम जिले की बात करें तो 1-2 बच्चे ही पास हो पाए या फिर बहुत कम संख्या है। ऐसे स्कूलों को हम लोगों ने चिन्हित कर लिया कि जहाँ पर रिजल्ट कम रहा है। हम इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं कि वहाँ पर रिजल्ट क्यों कम रहा। मैं और माननीय कलेक्टर सर प्रत्येक विकास खंड में जाकर पूरी टीम के साथ में ऐसे प्राचार्यों से चर्चा करके भी आए हैं और उन सभी बच्चों का रिजल्ट सुधारने के लिए, विद्यालयों का रिजल्ट सुधारने के लिए हमने समीक्षा कर लिया। उसके लिए हम आवश्यक कदम भी उठा रहे हैं। 12th में कितना % बताया आपने पिछले साल का? मेरा हमारे यहाँ का 12th का परसेंटेज 86.89% था और 10th का 97.81% था। 97 था 10th का? यस सर। तो आप देखिए यहाँ पर जो टीचर्स हैं उन टीचर से भी बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ बेहतर पढ़ाई होती है या फिर अनुशासन है। क्या वजह है कि 97% जो है यहाँ का परिणाम आता है और अन्य स्कूलों की जो बात करें तो वहाँ बच्चों को सफलता नहीं मिल पाती। आप क्या मानती हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ बच्चे तैयार होते हैं या कुछ और आप लोग मेहनत करते हैं? Yes, we work hard to make the students better. Actually, students have qualities in them. Qualities doesn't depend upon the atmosphere, but they have in them. But we tried our best. We tried to give them the best teachings, the best atmosphere, and try to make them best out of the things. So that's why they become more better than they are before. And we have English medium and Hindi medium, both the students in our school, and our teachers are capable of teaching them in both the languages.
So the students are getting the better atmosphere and the better teachings here. इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से पढ़ाई कराई जाती है और इसके माध्यम से अगर हम शिक्षकों की बात करें तो यहाँ शिक्षकों की संख्या भी पर्याप्त है और वो उनकी योग्यता पर भी कोई सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। हम स्टूडेंट से भी बात करेंगे और उनका IQ चेक करने की कोशिश करेंगे। आपको पिछले साल आप कौन सी क्लास में हैं? क्लास 11th में है। 10th क्लास में कितना परसेंट रहा? 90.2। 90% 2। तो आपको क्या लगता है यहाँ पढ़ाई बेटर होती है? यस होती है। क्या क्या चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है? यहाँ पर जो है बच्चों को जो उनके सब्जेक्ट होते हैं उनके ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और उनको बताया जाता है प्रैक्टिकली और एक्सपेरिमेंटली कि कैसे पढ़ना है और जिससे जो है अंक अच्छे से प्राप्त किया जाए। तो आपको क्या लगता है अन्य जो स्कूल है उनके रिजल्ट बेटर नहीं आते, वहाँ से बच्चे पास नहीं हो पाते, उसके पीछे क्या वजह मानते हैं? वहाँ पर एक तो जो टीचर हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं और यहाँ के टीचर जो है अच्छे से पढ़े लिखे होते हैं और उनके पास डिग्रियाँ भी होती हैं और उनको अनुभव भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ के बच्चे जो है पास हो जाते हैं ज़्यादा परसेंटेज में। अब अगर हम इस छात्रा से बात करें, आप बता दीजिए कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? सर मैं 11th क्लास 11th क्लास में। 10th क्लास में परसेंटेज कितना था? 94। 94%। तो 10th क्लास की बच्ची हमारे साथ में 94% इसके आए थे और ये तैयारी करी है। 12th में कितने % लाने की उम्मीद है? सर अपने जितने 94 हैं उससे ज़्यादा ही आए, यही चाहती हूँ, उससे कम तो ना आए। कम तो ना है। अच्छा, खुद को ही कॉम्पीट देना है मुझे। खुद को कॉम्पिटिट देना है, हाँ। ठीक है। आप ये बताइए कि कॉम्पिटिट देने के लिए शिक्षक मेहनत करते हैं आपके साथ? यस सर, क्या बिल्कुल। क्या मेहनत करते हैं? सर मेरा तो पूरा स्कूल पर ही डिपेंडेंट है, इसीलिए टीचर्स ही सब। ट्यूशन वगैरह कहीं नहीं है? नहीं, ट्यूशन सब वगैरह स्कूल कहीं? पे नहीं, ट्यूशन कहीं नहीं। बिल्कुल। तो स्कूल से ही है सब कुछ। सब कुछ स्कूल से है। तो आप समझ सकते हैं, आपने देखा कि अगर मध्य प्रदेश में ज़्यादातर विद्यालय ऐसे हैं जहां से छात्र छात्राएं उत्तीर्ण नहीं हो पाते, पास नहीं हो पाते, तो निश्चित तौर पर एक विद्यालय ऐसा भी है जो उत्कृष्ट है और न केवल नाम से उत्कृष्ट है बल्कि काम से भी वो उत्कृष्टता प्रतीत करता हुआ सामने नजर आता है। अगर हम यहाँ से बच्चों की संख्या की बात करें तो 1100 से ज़्यादा बच्चे हैं और 1100 से ज़्यादा बच्चों की अगर संख्या की बात की जाए तो 300 से ज़्यादा बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं और बाकी के बच्चे हिंदी मीडियम के हैं। ऐसे में अगर रिजल्ट 97% तक पहुँचता है तो न केवल मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धि है बल्कि इस उपलब्धि को इस स्कूल के नाम भी किया जाना चाहिए। शिवपुरी से अतुल गौड़, NDTV। लेकिन मध्य प्रदेश बोर्ड के तहत आने वाले अधिकतर स्कूलों की ऐसी खुशकिस्मती नहीं है। आइए चलते हैं सतना के कामता टोला हाई स्कूल, जहां बोर्ड की परीक्षा में सिर्फ 1/4 स्टूडेंट्स ही पास हो सके हैं। हाई स्कूल्स के जो गिरता हुआ परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं एक चिंता का सबब है। हाई स्कूल एक वो क्लास होती है जिसके बाद बच्चा जो है अपने फ्यूचर की प्लानिंग करता है, चाहे उसे साइंस में जाना है, मैथ्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है। तो इसके जो गिरते हुए आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षाविदों, शिक्षा से जुड़े हुए तमाम उन आला अधिकारियों के माथे पर चिंता का सबब लगातार बन रहा है। अगर अकेले सतना की जिले की ही बात करें तो लगभग 25,000 स्टूडेंट्स ने हाई स्कूल की यहाँ परीक्षा दी, जिसका टोटल रिजल्ट 55% रहा। मतलब 45% बच्चे उत्तीर्ण होने में असफल रहे हैं। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षा पर क्लास 10th का जो रिज़ल्ट है वो अत्यंत चिंताजनक है। हम खड़े हैं सतना जिले के कामता टोला हाई स्कूल में। कामता टोला हाई स्कूल जिसका रिज़ल्ट भी इस बार काफ़ी लो रहा। पूर्व की अगर इस सालों की बात करें तो इस स्कूल का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। कभी भी इस स्कूल का रिज़ल्ट 55%, 60% से नीचे नहीं रहा है। लेकिन इस साल जो भी कारण रहे हैं उसको लेकर इस बार जो हाई स्कूल का रिजल्ट है वो 25.8% रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ स्कूल की प्रिंसिपल मैम मौजूद हैं। मैम, इस बार जो स्कूल का रिजल्ट था वो अचानक से इस बार बहुत लो हुआ, तो क्या कारण मानती हैं? सर, सर्वप्रथम तो मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करती हूँ। कहीं ना कहीं हमारे प्रयासों में निश्चित रूप से कमी रही, जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट आया। पिछले वर्षों में हमेशा हमारा विद्यालय बेहतर करता रहा और जो मैंने एनालिसिस किया अपने विद्यालय के रिज़ल्ट का, बहुत माइन्यूटली जब देखा तब मुझे ये समझ में आया कि मेरे विद्यालय में साइंस का रिज़ल्ट 25% आया है और अन्य सारे सब्जेक्ट्स के रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। इंग्लिश में 66% रिज़ल्ट है, सोशल साइंस में 55% रिज़ल्ट है, इसी प्रकार से अबव 50% रिज़ल्ट है। लेकिन मैथ्स में डाउन हो गया, 30% रिज़ल्ट आया और साइंस में 25% आया। उसका प्रभाव हुआ कि टोटल रिज़ल्ट मेरा कम हो गया। टोटलिटी में पूरा रिज़ल्ट कम एवरेज हो गया खत्म सर जी।
और बेस्ट ऑफ 5 का हमारे छात्र लाभ नहीं ले पाए, क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट में कम नंबर आते हैं तो वो फिर भी पास हो जाते हैं। बेस्ट ऑफ 5 का जो पॉलिसी थी वो लाभ नहीं मिला, उसका लाभ नहीं मिला जी बच्चों सर। को। और दूसरा ये है कि कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे प्रयासों में मैंने कमी नहीं की थी। मेरे यहाँ बहुत क्वालिफाइड टीचर MSc हैं और उनसे मैंने ये जो साइंस की टीचर है मेडिकल में थी तो दूसरे टीचर से मैंने पढ़वाया, पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया। जो टीचर मेडिकल में थी उन्होंने ज्वाइन कर लिया था एग्ज़ाम के 1.5 माह पूर्व, तब उनको मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि अब आप इनको बच्चों को अपने अनुभव के आधार पर 15-20 साल का आपका एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो थोड़ा सा प्रिपेयर करा दें 10th बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने कहा ठीक है मैम हम करा देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ कवर करने में कमी रह गई। सतना में हमारे सहयोगी ज्ञान शुक्ला ने एक और स्कूल हायर सेकेंडरी कन्याशाला में जाकर रिपोर्ट की है। आइए आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले में जो रिजल्ट की स्थिति है, चाहे वो हायर सेकेंडरी की बात करें चाहे हाई स्कूल की बात करें, वो लगातार कहीं ना कहीं गिर रहा है, जो चिंता का सबब बन रहा है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, तमाम बड़ी बड़ी बातें की जाती है शिक्षकों के उत्थान के लिए, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए, लेकिन कहीं ना कोई ऐसा कारण है जिसके कारण से हम ये देख पा रहे हैं कि जिले में, सतना जिले की अगर खासतौर पर बात करें तो हाई स्कूल का रिजल्ट यहाँ पे 55% है, मतलब 45% स्टूडेंट्स फेल हैं। 10th वो एक डिसाइसिव क्लास होती है जिसके बाद बच्चा डिसाइड करता है कि उसे साइंस में जाना है, मैथ्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है। लेकिन अगर 10th का ही रिजल्ट इतना डिटोरिएटेड रहेगा तो आज आप उन्नत राष्ट्र की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। हम आए हैं सतना जिले से 35 किलोमीटर दूर भैंसवार, जो गांव है यहाँ का, भैंसवार के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में। यहाँ के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वो कारण है, क्या वो परिस्थितियां थी, क्या बच्चों के कहीं ना कहीं कोई ना कोई कम्युनिकेशन लैप्स था, एजुकेशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा जिसके कारण से ये जो रिजल्ट्स हैं, मतलब अब समझिए सतना का जो शिक्षा विभाग है वो इस बात को एक श्रेय ले रहा है कि पिछले साल की तुलना में इस साल रिजल्ट इंप्रूव हुआ। पिछले साल 42-44% था, इस साल 55% हुआ। तो अगर 42% से लेकर 50-55% की ग्रोथ को हम बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं तो कहीं ना कहीं हास्यास्पद है, कहीं ना कहीं दुखद है। हम यहाँ पर भैंसवार के प्रिंसिपल मौजूद हैं हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो लगातार परसेंटेज का डिटोरिएशन हो रहा है और जो रिजल्ट्स हैं वो उस प्रकार से अपेक्षाकृत नहीं आ पा रहे हैं, क्या कारण मानते हैं? सर, कारण तो मिला जुला के बहुत सारे कारण हैं। बाकी जो हमारा स्टाफ है वो अच्छा एफर्ट तो कर रहा है, क्योंकि पिछली बार से अच्छा प्रोग्रेसिव रिजल्ट रहा है। जब मैं यहाँ आया था उस समय 36% रिजल्ट था 10th का। उसके बाद प्रयास करने के बाद भी 41% आया। फिर मुझे लगा नहीं, कुछ और प्रयास करना चाहिए। तो बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो गाँव में जाती हैं और जब से जैसे धान लगना है वहाँ पे गायब हो जाती हैं, तो हम टीचर को भेजते हैं, हम लोग जाते हैं भाई बच्चों को भेजो। अब जो बच्चा हमारे पास नहीं आता है या रेगुलर नहीं रहेगा तो सर कितना भी अच्छा हम पढ़ा ले या हमारा टीचर पढ़ा ले तो वो उतना अच्छा आउटपुट हम नहीं दे पाते। नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में ये दिक्कत, व्यवहारिक दिक्कतें तो हैं। जी। फिर भी हमने क्या किया कि इस बार सर टोटल हमारे पास 37 बच्चियाँ थी 10th में, उसमें से 20 बच्चियों ने 20 बच्ची पास हुई, उसमें से सर 16 बच्चियों ने फर्स्ट डिवीजन पास किया है। तो ये हमारे लिए बड़ा मोटिवेशन की बात है। और नो डाउट सर अगले साल हमारा जो भी होगा, मैंने तो सोच के रखा है और बाकी प्लान भी हमने बनाया है, बहुत सारे प्लान बना लिए हैं। 12th का रिजल्ट मैं कोशिश करूंगा 80+ दूंगा और 10th का रिजल्ट ये होगा 70+ दूंगा। लेकिन 10th का परसेंटेज जो अभी जो आंकड़े, अभी जो आंकड़ों की बात करें, परिस्थितियां जो भी रही हों, लेकिन जो आंकड़े कहीं ना कहीं जो यहाँ से लेकर दिल्ली भोपाल तक चूंकि आंकड़े ही चलते हैं, तो आंकड़ों में चूंकि लास्ट ईयर से इंप्रूवमेंट जरूर हुआ है, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप देखें तो वो परसेंटेज अभी भी बहुत बुरी स्थिति में है। बिल्कुल ये चीजें हम भी समझ रहे हैं जी। और हम लोग के लिए भी बड़ी दुखद बात है कि भाई हम लोग अगर पढ़ा भी रहे हैं, रिजल्ट अगर बहुत अच्छा आउटपुट नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा प्लान चेंज करने की आवश्यकता है। ठीक है, कुछ जो कमियां हैं वहां से, चाहे कमी आप स्कूल लेवल भी बात करें, चाहे ग्राउंड लेवल में बात करें और चाहे प्रशासनिक लेवल में बात करें, क्योंकि 10th एक फाउंडेशन क्लास होती है किसी के भी कैरियर की। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सबको एफर्ट देके थोड़ा सा आउटपुट बढ़ाना होगा। और अगर इतने एफर्ट के बाद भी अगर 2% 4% का अगर प्रमोशन होता है तो थोड़ा सा ये सोचने वाली बात भी है कि हमें थोड़ा प्लान चेंज करना चाहिए। और ये बात सही है कि थोड़ा सा पहला तो मैं समझता हूँ, जहाँ तक जो मैंने अध्ययन किया यहाँ का, कि कोशिश क्या किया जाए
ऐसा क्या किया जाए कि बच्चे के आने का जो परसेंटेज है सबसे ज़्यादा बढ़ जाए पहले। लेकिन अब आपको भोपाल के जिस स्कूल में लेकर चल रहे हैं वहां के नतीजे देखकर आपको सरकारी सिस्टम में भी कुछ भरोसा जरूर जगेगा। हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी ने भोपाल के मॉडल स्कूल से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की है। स्कूल के 12वीं के नतीजों में 100% छात्र पास हुए हैं, जबकि 10वीं का भी पास परसेंटेज 98% रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं के मामले में जहां मध्य प्रदेश का प्रदर्शन खराब है, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों के जो पास होने का प्रतिशत है वो 100% भी रहा है। ऐसे ही भोपाल के मॉडल स्कूल में हम मौजूद हैं और यहाँ इस साल जो 12वीं का पासिंग प्रतिशत रहा है वो 100% रहा है। इसके साथ ही लगभग 10वीं में भी 97-98 के आसपास रहा है। तो यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ते हैं वो हम उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जैन सर, मेरा नाम रौनक गिरी है। रौनक, आप अभी कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? सर मैं 12th में हूँ। 12th में है। 10वीं में कितना प्रतिशत आपका रहा? सर 94.2। 94.2%। यस सर। और अभी 12th की तैयारी कैसे चल रही है आपकी? सर रेगुलर क्लासेस हमारे स्कूल में रहती है, रेगुलर क्लासेस रहती है जिसकी वजह से डाउट क्लियर होते जा रहे हैं हमारे। और कोर्स भी हमारा लाइक अगस्त नवंबर तक ख़त्म हो जाएगा, तो रिवीजन के लिए हमें टाइम मिलेगा जिससे हमारे बेनिफिट्स रहेंगे बोर्ड्स के लिए। तो अभी जो कोर्स है वो खत्म होने की कगार पर है, इसके बाद आप लोग रिवीजन करना शुरू कर देंगे? यस सर, रिवीजन क्लासेस भी हमारे स्कूल में रहती हैं, तो उसमें जो डाउट्स वगैरह हैं वो भी क्लियर होते जाएंगे। जो एग्जाम्स आने वाले अगले साल में होने हैं उनकी तारीखें आ गई, तो उस हिसाब से आप लोग तैयारी शुरू कर? यस सर, यस सर। तो किस तरह से आप लोग पढ़ाई करते हैं? जो नंबर जैसे 10वीं में आपने जो पढ़ाई की, किस तरीके से आप लोगों ने पढ़ाई की कि ये पासिंग परसेंटेज जो है आपका 94 तक पहुँचा? कैसे पढ़ाई की थी? सर टाइम टेबल के हिसाब से कि मुझे हर सब्जेक्ट के लिए इतना इतना टाइम देना है, मैथ्स को 2 घंटे देना है, साइंस को 1 घंटे, से मैंने टाइम टेबल बांटा था और उस हिसाब से मैंने अपनी स्टडी की थी। अच्छा। यस सर। तो ये एक स्टडी का तरीका है जो यहाँ के बच्चे करते हैं, क्योंकि अगले साल संभवतः फरवरी में परीक्षाएं होनी हैं और टाइम टेबल आ चुका है, तो उस हिसाब से भी पढ़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। आपका क्या नाम है? आयुष गौर। आयुष, आप का क्या परसेंटेज 10th में रहा है? सर मैं 10th में इस स्कूल में नहीं था, 11th में मेरा एडमिशन हुआ है, मेरा 93%। 93%। तो अभी आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? सर अच्छी चल रही है, सारे टीचर्स भी रेगुलर क्लासेस रहती हैं जिससे पूरे डाउट आते हैं। अच्छा, पूरे डाउट क्लियर होते हैं? यस सर। तो ये दूसरे स्कूल में थे, लेकिन 93 अच्छा परसेंटेज कहा जाएगा और अच्छा परफॉर्मेंस भी कहा जाएगा। और भी जो बच्चे हैं मैं उनसे बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका? सर माई सेल्फ जोया खान। जोया, आपका 10th में कितना परसेंटेज रहा? सर 83.7। 83.7। कैसे आपने पढ़ाई की थी, अभी कैसे पढ़ाई कर रही हैं 12th के लिए? सर वही टाइम टेबल था और सर हमारा स्कूल ही इतना अच्छा है कि पूरे डाउट क्लियर होते हैं। सो हमारे 10th के टीचर थे वो बहुत एजेड थे, सीनियर थे, तो उन लोगों ने प्रॉब्लम ही नहीं होने दी, तो उन वजह से हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। और अभी भी हमारे पास बहुत अच्छे टीचर्स हैं, लाइक रितु मैम, पुष्पलता मैम, ये लोग बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इस स्कूल का। अच्छा, तो आप लोग क्या अलग देखते हैं जो यहाँ पर पढ़ाया जाता है, या फिर पहले आप जहाँ कभी पढ़ते हो वहाँ से क्या आपको अलग नज़र आता है यहाँ पर? सर यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, लाइक मतलब हम दूसरे स्कूल में देखें तो एक टीचर होते हैं लेकिन वो केमिस्ट्री भी वही पढ़ाते हैं, बायो भी वही पढ़ाते हैं, लेकिन मॉडल स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ हमें हर चीज़ की सुविधा मिलती है। लैब है हमारे पास, हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं बराबर, और जो हमारे टीचर्स होते हैं वही भी लाइक फ़िज़िक्स के लिए हमारे स्कूल में 3 से 5 टीचर हैं जो हर क्लास को अलग अलग पढ़ाते हैं। तो इससे आप अगर आपको डाउट हो तो आप बाद में फ्री पीरियड में जाके भी पूछ सकते हैं, ऐसा है। क्या पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में भी आप लोग हिस्सा लेते हैं, ऐसा कुछ करते हैं? यस सर, हम बिल्कुल करते हैं। अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं और सबको एक बैलेंस की तरह, मतलब स्कूल भी सपोर्ट करता है, जो भी आप फील्ड में जाना चाहते हैं, जो भी मतलब अदर एक्टिविटीज़ में अगर आप करना चाहते हैं तो स्कूल भी पूरा सपोर्ट करता है। टीचर्स तो करते ही हैं, साथ में स्टूडेंट्स भी बहुत कोप अप करते हैं, सभी अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो अभी आप लोगों की जो कोर्स है वो कोर्स कितना पूरा हो चुका है? कोर्स ऑलमोस्ट फिनिश होने की कगार पे, फिर उसके बाद रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा सितंबर अक्टूबर से। इसके बाद बच्चे रिवीजन करेंगे, तो न सिर्फ पढ़ाई बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में भी
इन्वॉल्व हो रहे हैं बच्चे, और भी जो लोग हैं उनसे मैं बातचीत करूंगा। किस सब्जेक्ट की अभी क्लास चल रही है? सर अभी मैथ्स चल रहा है। मैथ्स चल रही है। मैथ्स से डर तो नहीं लगता है? जी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल डर नहीं लगता? जी नहीं। कितने नंबर हाई स्कूल में मैथ्स में आपके रहे? सर मेरा 10th में 99 था और 9th में मैं स्कूल में आया था तब मेरा 100 आउट ऑफ 100 था। 9th में मैथ्स में 99% नंबर थे? 9th में 100 था और 10th में 99 है। ये मैथ्स के नंबर है? जी। जब आप दूसरे स्कूल में थे और जब आप यहाँ पहुँचे तो क्या बदलाव दिखता है आपको यहाँ पर, यहाँ की पढ़ाई में और पहले की पढ़ाई में? पहले के जो स्कूल में था मैं उसमें फर्स्ट टर्म में तो फेल हो गया था। पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। प्राइवेट स्कूल में थे कि गवर्नमेंट? प्राइवेट में था मैं, जहाँ वहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, इसलिए जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सारे डाउट क्लियर रहते हैं मेरे। अभी सिलेबस लगभग पूरा हो चुका है जैसा और लोग बता? होने वाला है, 75% हो गया है अभी। 75% हो गया है जी। 75% लगभग सिलेबस पूरा हो गया है, क्योंकि फरवरी में परीक्षाएं होनी हैं, तो उसे ध्यान में रखकर पढ़ाई की जा रही कि अगले फरवरी तक, यानी कि जो फरवरी आने वाला है तब तक कोर्स भी कंप्लीट हो जाए और उसका रिवीजन भी हो जाए। और शायद ये वजह भी हो सकती है कि जो पासिंग परसेंटेज है वो अन्य स्कूलों के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा बेहतर हो। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, NDTV। देखिए, जो मॉडल स्कूल का बोर्ड का रिज़ल्ट रहा है वो मुझे बताते हुए बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारा बोर्ड का परीक्षा परिणाम बहुत ही शानदार रहा है। 12th में हमारा रिज़ल्ट 100% रहा, वहीं 10th में हमारा रिज़ल्ट करीब 98% रहा है। और बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हमारे 12th में स्टेट मेरिट में भी बच्चे रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट मेरिट में भी बच्चे रहे हैं। उसी तरीके से 10th का रिज़ल्ट भी हमारा बहुत बेहतर है। हमारे करीब 70% बच्चों ने एबव 90% मार्क्स अचीव किए हैं। आप जब ऐसी समय है कि बहुत सारे स्कूलों में अच्छा रिजल्ट नहीं रहा है, उसके बावजूद आपके यहाँ अच्छे रिजल्ट्स हैं, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे की वजह मैं यही मानती हूँ कि सेशन जैसे ही शुरू होता है तो डे 1 से हम पूरी तरह से टीचिंग लर्निंग मोड में आ जाते हैं। ना एज अ प्रिंसिपल सिर्फ मैं, बल्कि हमारा पूरा स्टाफ, हमारी काउंसलर और बाकी लोग भी बच्चों के साथ बहुत मेहनत करते हैं। उससे भी बेहतर तरीके से हम और कैसे रिज़ल्ट को लेके आ पाएँ, इसके ऊपर हमारी प्लानिंग बराबर चलती रहती है। छुट्टियों में भी हम लोग इसके ऊपर प्लान करते हैं। कभी कभी हम ऑनलाइन सेशंस भी बच्चों के रखते हैं छुट्टियों के दिनों में, ताकि बच्चा पूरी तरह से पढ़ाई से डिटैच ना हो पाए। जैसे ही हमारा फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है, उस रिज़ल्ट के बेसिस पे हम पूरा डाटा कलेक्ट करते हैं और हम ये देखते हैं कि कौन से बच्चे बिलो एवरेज हैं और कौन से बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जिन बच्चों का एवरेज से नीचे होता है उनके लिए हम रेमेडियल क्लासेस लगाना शुरू कर देते हैं, और जो बच्चे थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हैं उनके लिए हम एनरिचमेंट क्लासेस लगाते हैं। और बच्चों को हम छुट्टियों में भी क्लासेस लगाते हैं। जैसे अभी दशहरा दिवाली की छुट्टियां होंगी, उसमें हम बच्चों से कंसेंट और पेरेंट्स से भी कंसेंट ले लेते हैं कि हम उनकी क्लासेस स्कूल में लगाएं। हमारे टीचर्स बराबर छुट्टियों में 2 से 3 घंटे स्कूल आकर के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी जो भी समस्याएं होती हैं उनका निदान करते हैं। और जो भी बच्चे को अगर ऐसा लगता है कि हमें कुछ और सुविधाएं चाहिए तो वो सारी सुविधाएं उसको देने की पूरी कोशिश हम लोग करते हैं।